गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो पहला टाइप था बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण जो है उसको स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टाइप का बॉन्ड जिसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको अगर आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, आयनिक बंध अगर आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझने में और थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर के बना है, को और वेलेंट। तो यहाँ पर को का मतलब होता है साथ और वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। यानी कि एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया दिमाग में कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड which will form between two such kinds of elements which have same valency or their valency are approximately equal. इट मीन्स कि सहसंयोजी बंध जो होता है वो ऐसे तत्वों के परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी जो संयोजकताएं होती हैं या तो वे समान होती हैं या फिर मतलब एकदम ही समान होंगी या फिर लगभग जो होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी, एक दूसरे के साथ की होंगी। तो ऐसे तत्वों के बीच में जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, हमने कहा था आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में, माने धातु और अधातु के बीच बनने वाला जो बंध होता था उसे आयनिक बंध की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो अपना वो उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋण आवेश बनाती हैं। और इस तरह से इन धन आवेशित और ऋण आवेशित परमाणुओं के बीच एक बाह्य बल कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल का ही नाम दिया गया था आयनिक बंध। यानी कि इन अपोजिट चार्ज एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया था आयनिक बॉन्ड। और ऐसा ये कर क्यों रहते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये टाइप जो था बॉन्ड का वो बनता था मेटल और नॉन मेटल के बीच में। बट फॉर सपोज हमारे पास आ जाते हैं मेटल नॉन मेटल तो हो गए, लेकिन हमारे सामने आ गए नॉन मेटल या फिर मेटल और मेटल, ये दोनों अगर साथ में आ जाए, मतलब कि एक दूसरे के सामने अधातुएं और अधातुएं हो और धातुएं और धातुएं हो, तो भाई वहां पर तो हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते कि वो आयनिक बंध बनाने वाली जो धारणा है उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए वो बंध बना ले। क्यों? देखिएगा, समझिएगा ऐसा क्यों। नॉन मेटल, अधातु अधातु, हमने दो अधातुओं की बात करी, एक ले लिया हमने क्लोरीन और एक ले लिया हमने ऑक्सीजन। या आप एक काम करिए, आप ले लीजिए यहाँ पर दो एटम जो है वो क्लोरीन के ले लीजिए। चलिए समझने के लिए हमने दोनों परमाणु किसके ले लिए? क्लोरीन के ले लिए। अब दोनों ही क्लोरीन जब एक समान है तो इन दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 287 होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा। अब इनमें से मान लो ये क्लोरीन इस दूसरे वाले क्लोरीन, इसको ए लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको बी लिख लेते हैं। तो जो बी वाला क्लोरीन है ये ए वाले क्लोरीन से कहेगा भैया मेरा अष्टक पूर्ण होने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो आप एक काम करो अपने में से निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहते कहे भैया खैरात बांटने तो बैठे नहीं हम भी तो तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम तो तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, जाकर के किसी मेटल को ढूंढ लो। तो ये कह रहे भैया मेटल तो है नहीं आसपास, जो हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा वाला काम। तो उस कंडीशन में अब इन दोनों नॉन मेटल्स के बीच में, दो अधातुओं के बीच में क्या नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ये एक दूसरे को ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिर किस कंडीशन में ये बॉन्ड बनाते हैं? तब फिर एक साइंटिस्ट आए लुइस, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कोवेलेंट बॉन्ड का। इन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज ये दोनों एटम एक जैसे हैं और दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, तो इनमें से कोई भी किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तब बात आई कि ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? साझा करेंगे, यानी कि उनकी शेयरिंग करेंगे। अब इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक क्लोरीन एटम लिया
और हमें पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से बना लिए। एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। और वहीं पर हमने यहाँ पर दूसरा क्लोरीन रखा, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो ये इन्हें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे सकता है, ना ही ये इन्हें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे सकता है। तो ये कहते हैं ऐसा करते हैं, हम दोनों क्या करें, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर लें। मतलब जब तुम्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो तुमने शो कर दिया कि भैया हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने इससे शेयर कर लिया, और जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुमने हमारा शेयर कर रखा है। तो इससे क्या होगा, दोनों का काम चल जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि पिकनिक ट्रिप जो है बनाई दोस्तों ने, तो कहा कि ऐसा करो, तुम जो है घर से बढ़िया सी सब्ज़ी बनवा के ले आना, हम जो है क्या कहते हैं ये चाउमीन वगैरह ये बनवा के, तो शेयरिंग चल रही है ना। वैसे ही यहाँ पर दो एक जैसे एटम्स जब एक दूसरे के सामने आए, उनमें से भी कौन, नॉन मेटल। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल की। मेटल नॉन मेटल आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, जो धातु और अधातु होती हैं, उनके बीच जो बंध बनता है वो होता है हमारा आयनिक बंध, क्योंकि वहां पर वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान करके एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अधातुओं और अधातुओं के बीच बनने वाले बंध की। तो दोनों की ही जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो इस अवस्था में ये दोनों परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। तब इन्होंने ये तरीका निकाला, मतलब एटम्स ने, कि हम क्या करें, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जितनी भी हमारी नेसेसिटी, जितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और एक नए टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो क्या हुआ, इनका एक इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा कर लिया। तो इनके पास अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए यहाँ पर पहले इनके 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक साझा किया, 7 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनके पास भी 7 थे, ये इन्होंने क्या किया, इनके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपना ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो अब इस अवस्था में इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, Cl बॉन्ड Cl। जब दो अधातुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहीं पर मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी बता देता हूं। जो 3 मेन टाइप्स के हमारे पास बॉन्ड होते हैं, पहला होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन। तीसरा होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब दो अधातुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। दूसरा डबल बॉन्ड कब बनेगा, उसका भी एग्जांपल देख लीजिए डबल बॉन्ड का। तो अब हम लेने जा रहे हैं ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर अभी हमने क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनाया, अब हम लेने जा रहे हैं ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,6। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,6, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब उस अवस्था में क्या होगा, देखिए ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो ना ही ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना ही एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा, इस ऑक्सीजन ने कहा हमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तुम्हें भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के दो इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के ले लिए। तो इसके ऑक्टेट में, इसके अष्टक में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इनका अष्टक पूर्ण। अब इन्होंने क्या किया, जब ये इनको अपने इलेक्ट्रॉन 2 दे रहे हैं तो इनसे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो साझा करेंगे। तो अब इनके पास भी कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 2
8 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ कुछ नहीं है, ये खाली है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इन दोनों के बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने की वजह से इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डबल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध। तो ये होता है हमारा डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। ये हमारे नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, ये भी दोनों नॉन मेटल है। इनके पास भी वही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की इनकी क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये 7 हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,5 2,5, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो ये दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। और ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। और इस तरह से दोनों नाइट्रोजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों के क्या करते हैं, साझा करते हैं, और यहाँ पर बनाते हैं आपस में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यहाँ पर क्लोरीन का जो आपने केस देखा जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो उस अवस्था में क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो बंध होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। भाई जो आयनिक बॉन्ड पढ़ के आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में तो इनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, जो आयनिक बंध बनते हैं, वो 2 विपरीत आवेशों के बीच बनते हैं, तो वो बल बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सहसंयोजी बंध की बात करें तो उनमें जो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है, क्योंकि इसके टूटते ही दोनों परमाणुओं के बीच जो संपर्क होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उससे कम स्टेबिलिटी जो मानी गई है वो मानी गई है डबल बॉन्ड की। क्यों, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उस अवस्था में यहाँ पर जिस 3D स्पेस में, जिस त्रिविमीय संरचना में ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ उपस्थित होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ने के कारण जो प्रतिकर्षण बल है, जो रिपल्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच की, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। तो अब जब डबल बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। भाई अब देखिए छोटे से स्पेस में 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने, मतलब टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए। तो इससे होगा क्या कि ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। और ये पॉइंट आपको यहाँ पर इसलिए बताया गया क्योंकि जब आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाए जाते हैं तो कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ऐसी बात है, तो जो कार्बन होता है उसको क्या करना चाहिए, भाई कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। 72 कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन को क्या करना चाहिए, अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों को आपस में इस तरह से शेयर कर लेना चाहिए, और ये इस तरह से देखिए बॉन्ड बना लेना चाहिए। और कार्बन 1 2 3 4 और कार्बन, ये सर बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, तो इसीलिए आपको ये बात बताई गई कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है बढ़ता जाता है शेयरिंग के पोजीशन पे, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स साझा किए जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, उनका घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। रीज़न होता है रिपल्शन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित जो आवेश है उनके बीच प्रतिकर्षण बल। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो टोटल मिलकर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन,
मतलब हम बात कर रहे थे कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो एक कोश में उपस्थित होते हैं, पूरी शेल में फैले होते हैं और सर्कुलेट करते हैं, और अब हमने क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ दोनों के बीच यहाँ इस छोटे से स्पेस में साझा करा दिया। तो उस अवस्था में जो बंध होता है ये इतना ज़्यादा दुर्बल बंध होता है कि ये बन ही नहीं पाता है। इसी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में जो टेट्रावेलेंट बॉन्ड है, वो जो क्वाड्रेट बॉन्ड है, चार बंधों की जो सोच है वो बन नहीं पाती है, और इसलिए ये जो बॉन्ड है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि एकल सहसंयोजी बंध बनेगा। अगर दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर द्विबंध बनेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर त्रिबंध बनेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है, होते हैं कुछ महान बच्चे जिनके माइंड में ये सेट हो जाए कि अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिर्फ दो समान परमाणुओं के बीच, यानी कि दो एक जैसे एटम्स के बीच ही बन सकते हैं। तो इस आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने ले लिया, हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कैसे बनते होंगे, तो देखिए कार्बन का अभी मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने की 8 इसका एटॉमिक नंबर होने की वजह से 2,6। कार्बन को चाहिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सिनेरियो हमारे पास क्लियर हो गया, क्या कि जो कार्बन क्या करता होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसी वजह से एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो फैमिली होती है उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन फैमिली अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती है। तो यहाँ पर कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मैंने बना दिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन आइटम रखा है इस साइड में, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ऑक्सीजन आइटम मैंने यहाँ पे रखा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके, इस ऑक्सीजन एटम के, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन एटम के। और इस तरह से यहाँ पर देखिए ये इसने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से इसने ले लिए। अब वहीं पर ये ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन एटम है, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिए तो ये क्या करता है, ये भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। और दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम जो है बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। और इस तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो सहसंयोजी बंध हैं, वो 2 अधातुओं के बीच बनने वाले बंध होते हैं, यानी कि 2 नॉन मेटल्स के बीच बनने वाले बॉन्ड हैं, नॉन मेटेलिक बॉन्ड्स कहा जाता है इन्हें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों अधातुएं जो हैं वो एक समान हों, वो अलग अलग भी हो सकती हैं। क्लियर है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहीं पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, तीसरा जो बचा था हमारा मेटल और मेटल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो सहसंयोजी बंध होते हैं, वो कभी भी 2 धातुओं के बीच नहीं बन सकते, 2 मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकती। रीज़न क्या है समझिए कि क्यों नहीं हो सकती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम का एग्जांपल। मैग्नीशियम में होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है
तो 2,8,2 यानी कि मैग्नीशियम के 72 कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आ जाइए, दूसरा भी मैग्नीशियम एटम ले लिया मैंने, इसका भी एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2 यानी कि दोनों के 72 कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों की ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मान लो कि इस वाले मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले मैग्नीशियम को दे दिए, तो पहली बात तो ये लेगा नहीं, कहेगा भाई हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, हमारी खुद क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। और ये ले भी लेता, ये कब ले लेता, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये ले ले, भाई इसके 72 कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और चले जाएंगे, तब भी तो इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद भी इनमें से किसी का भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनका नहीं हो पाएगा, तो फिर क्यों ये इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। तो मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक जो बंध होता है उसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो भाई इनके 72 कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम ये दोनों केवल 2-2 इलेक्ट्रॉन ही आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, इसके 72 कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले मैग्नीशियम में इसके 72 कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने क्या किया, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इन्होंने इनके शेयर कर लिए, इन्होंने इनके शेयर कर लिए कि चलो भाई करके देखते हैं। तो अब बताइए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी भी दोनों के 72 कोश में सिर्फ 4-4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को दान करने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद भी दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा। और बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझा करने के बाद अष्टक क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेटल और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बन सकता। तो इसके लिए आपको जो थर्ड टाइप का बॉन्ड है मेटल मेटल बॉन्ड, वो बाद में पढ़ा जाएगा। आज आपको जो समझना था वो था कोवेलेंट बॉन्ड। कल आपको कोवेलेंट बॉन्ड के 2 न्यू टाइप, जिसमें आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध एवं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ये आपको पढ़ने हैं। बाकी आज जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करी गई उसमें आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।